नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं निमेटोलॉजी। आप सभी का बेसब्री से इंतजार था कि सर निमेटोलॉजी को समझा दीजिएगा, निमेटोलॉजी को पढ़ा दीजिएगा। तो आज से अपन निमेटोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, और वो भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में। बहुत ही इजी लैंग्वेज में अपन पढ़ेंगे। मतलब निमेटोलॉजी में अपन किसका अध्ययन करते हैं बेटा? निमेटोड का। किसका अध्ययन करते हैं? निमेटोड का अध्ययन करते हैं। मतलब अपन सूत्रकृमि का क्या करते हैं बेटा? अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सूत्रकृमि का अध्ययन करते हैं। अब कि सर ये सूत्रकृमि क्या है, ये सूत्रकृमि क्या है, तो अभी अपन बात कर लेंगे। ठीक है कि सर अपन एग्रीकल्चर में क्यों पढ़ रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते बताएं तो बताइएगा कि एग्रीकल्चर मतलब कृषि में इसका यूज क्यों कर रहे हैं, निमेटोड क्यों पढ़ रहे हैं, निमेटोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? इसका रीजन है, इसका ये रीजन है कि निमेटोड की अपन स्टडी करते हैं क्योंकि ये प्लांट को हार्म पहुंचाता है, मतलब ये पौधे को नुकसान पहुंचाता है। तीसरे सबसे पहले तो ये समझाओ हमारे को कि ये जीव है, कोई प्लांट है, क्या चक्कर है, बिल्कुल समझाते हैं। और इसके साथ मैं बता देता हूँ, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब से डेमो के रूप में या एप्लीकेशन से डेमो के रूप में, तो वो क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं ब्राइट एग्रो क्लासेस के बैच को। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं किसके बारे में? सबसे पहले निमेटोड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? निमेटोड के बारे में बात करते हैं कि सर इस वर्ड का पहले तो हमारे को क्या कर दो, पोस्टमार्टम कर दो कि ये है क्या, निमेटोड किसको बोलते हैं बेटा? निमेटोड को हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्रकृमि। क्या बोलते हैं? सूत्रकृमि बोलते हैं। मतलब बात करते हैं नेमा और टोड। ठीक है, यही है वर्ड, दो में डिवाइड करते हैं। मतलब नेमा, और इसके साथ में ही बात करते हैं ऑइडस शब्द से लिया गया है। ठीक है, ग्रीक भाषा का है बेटा। ये दोनों वर्ड किसके हैं? जो बात करते हैं नेमा और जो ऑइड शब्द है, ये कौन सी भाषा के? ग्रीक। नेमा का मतलब क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड, इसका नेमा का मतलब थ्रेड। थ्रेड का मतलब क्या हुआ? धागे की तरह। किसकी तरह बेटा? धागे की तरह। ऑइड्स का मतलब क्या हुआ? के समान। अरे किसके समान? धागे के समान संरचना। धागे के समान संरचना ही क्या कहलाती है बेटा? निमेटोड कहलाता है। ये क्या होता है? राउंड वर्म होता है। कैसा होता है बेटा? राउंड वर्म होता है। अब कि सर ये राउंड वर्म क्या होता है, अपन बात करते हैं। इसको आप बोल सकते हो गोल गोल कर्मी। कैसा बोल सकते हो? इसको गोल कर्मी बोल सकते हो। मतलब ये क्या होता है? राउंड वर्म। मतलब ये बेलनाकार होता है। कैसा होता है बेटा? बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल बोल सकते हो इसको। इसके साथ में ही इसमें क्या नहीं पाए जाते बेटा? खंड नहीं पाए जाते हैं। इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेगमेंट में डिवाइडेड नहीं होता है। इसका बॉडी सेगमेंट में डिवाइड नहीं होता है। मतलब ये विदाउट सेगमेंट होता है। विदाउट सेगमेंट होता है। मतलब इसमें क्या नहीं पाए जाते बेटा? अरे क्या नहीं पाए जाते हैं कि सर इसमें सेगमेंट नहीं पाए जाते। अभी ध्यान से समझना, अभी ओनली इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो एक बार इसके बारे में समझिएगा कि ये जो निमेटोड नाम आया, सूत्रकृमि नाम आया, ये नाम कहां से आया। अब कि सर विदाउट सेगमेंट वाला एक जीव है जो कि क्या होता है? राउंड वर्म होता है। इसके साथ में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब धागे नुमा एक संरचना होती है, ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, और इसको हिंदी में सूत्रकृमि कहते हैं। और ये इनवर्टिब्रेट है। मतलब बात करते हैं अकशेरुकी है। इनवर्टिब्रेट्स है, मतलब बात करते हैं ये क्या है बेटा? अकशेरुकी है। ये सारी चीजें लिखना जरूर बेटा, कैसे भी लिख लेना। अकशेरुकी है। अरे कैसा है? अकशेरुकी है। ठीक है, इनवर्टिब्रेट है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये स्यूडोसिल होता है, मतलब कूटगुहिक होता है। वो भी मैं समझाऊंगा कैसे होता है। और ये क्या होता है? मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर नहीं होता है बेटा, बहुकोशिकीय होता है। मतलब मल्टीसेलुलर होता है। मल्टीसेलुलर लिख लेना, बहुकोशिकीय। ठीक है,
अरे डेफिनेशन तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखना। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये अपने पास में क्या होता है, और भी अगर मैं इसके बारे में वर्ड अगर यूज में लूं तो ये क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। अरे क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या होता है बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, त्रिस्तरीय होता है। अरे क्या होता है रे बेटा, त्रिस्तरीय। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सर और वर्ड बताइए इससे रिलेटेड, तो अपन बात करते हैं, ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का इलवरम भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इलवरम, इलवरम्स भी कहा जाता है, तो ये जरूर याद रखना। दोबारा से रिवाइज करते हैं, फास्टली देखना बेटा इधर। निमेटोड, बात करते हैं नेमा और ऑइडस। नेमा का मतलब क्या हुआ, थ्रेड। ऑइडस का मतलब लाइक, मतलब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इसके साथ में इन्वर्टिब्रेट है, इसके साथ में मतलब एकसिरुकी, राउंड वर्म मतलब बेलनाकार होता है, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय होता है। सेगमेंट विदाउट, विदाउट सेगमेंट मतलब इसमें सेगमेंट नहीं पाए जाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब त्रिस्तरीय होता है और ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, इसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं कि सर इसको इलवरम भी कहा जाता है, इसको थ्रेड वर्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये पैरासिटिक और फ्री लिविंग के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये एक तो फ्री लिविंग, दो प्रकार से अपन इनको डिवाइड कर सकते हैं, एक फ्री लिविंग हो गया और इसके साथ में ही दूसरा कौन सा हो गया, पैरासिटिक हो गया। अरे क्या हो गया बेटा, पैरासिटिक हो गया और एक अपने फ्री लिविंग हो गया। मतलब एक तो क्या पाया जाता है, मुक्त जीवी, एक होता है अपने किसी पर निर्भर, जैसे कि प्लांट पैरासाइट निमेटोड, पीपीएन बोलते हैं जिनको, प्लांट पैरासाइट, प्लांट पैरासाइट निमेटोड। मतलब बात करते हैं बेटा पीपीएन कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, पीपीएन, प्लांट पैरासाइट निमेटोड कहते हैं। ठीक है, तो पैरासाइटिक मतलब परजीवी के रूप में, इस रूप में पाए जाते हैं बेटा, परजीवी के रूप में। फ्री लिविंग की बात करते हैं, मुक्त जीवी के रूप में पाए जाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर मैं कुछ बताना चाहूं बेटा इनके बारे में, तो इनके बारे में याद रखना, इनका फाइलम क्या होता है। पहले तो बात करते हैं किंगडम क्या होता है, कि सर ये प्लांटे किंगडम से हैं या एनिमेलिया से हैं। तो देखो किंगडम की बात करते हैं बेटा, तो इसमें कौन से किंगडम के हैं, ये एनिमेलिया। ठीक है, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, एनिमेलिया। हिंदी में लिखना चाहो एनिमेलिया, इंग्लिश में ही लिखना। ठीक है, इसके साथ में ही अपने पास में आता है, ये किंगडम हो गया। फाइलम की बात करते हैं, फाइलम की बात करते हैं, निमेटोडा संघ के हैं बेटा, किसके हैं, निमेटोडा संघ के हैं, मतलब निमेटोडा फाइलम के हैं। किसके हैं बेटा, निमेटोडा फाइलम के हैं। ये आपको जरूर जरूर याद रखना है। ठीक है, मतलब फ्री लिविंग पैरासिटिक मतलब एक तो मुक्त जीवी, एक परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड आ जाएगा, पीपीएन बोलते हैं। इसके साथ में किंगडम की बात करते हैं एनिमेलिया, और इसके साथ में फाइलम की बात करते हैं, निमेटोडा फाइलम में पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत सारे बन रहे हैं, पर ऑब्जेक्टिव नहीं, ज्यादा अपने को थ्योरेटिकल फोकस करते हो, पर ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर, आगे अपन बात करते हैं कुछ वैज्ञानिकों की बात कर लेते हैं। बेटा अगर आपसे पूछ ले फादर ऑफ यूरोपियन, या ऐसे पूछ ले कि फादर ऑफ निमेटोलॉजी और यूरोपियन निमेटोलॉजी, फादर ऑफ निमेटोलॉजी एंड यूरोपियन निमेटोलॉजी। ठीक है, तो उसमें आपको क्या लिखना है, एच.सी. बास्टियन, एच.सी. बास्टियन आपको क्या करना है बेटा, उसमें लिखना है। ठीक है, इसके बाद में ये अपने पास में क्या हो गया, फादर ऑफ निमेटोलॉजी और यूरोपियन निमेटोलॉजी हो गया एच.सी. बास्टियन। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, पहला ये हो गया, पहले के बाद में अपना दूसरा आता है,
क्या आता है, पहले के बाद में अपना दूसरा आता है। दूसरे वैज्ञानिक की बात करते हैं। अगर आपसे पूछ ले अमेरिकन निमेटोलॉजी और इसके साथ में मॉडर्न निमेटोलॉजी के फादर पूछ ले, अमेरिकन निमेटोलॉजी एंड मॉडर्न निमेटोलॉजी के फादर पूछ लें तो क्या लिखोगे, एन ए कॉब, एन ए कॉब याद रखना। ठीक है, क्या याद रखोगे, एन ए कॉब याद रखोगे। अगर आपको पूछ ले, क्या पूछ ले, इंडियन का पूछ ले तो आलम खान याद रखना। इंडियन निमेटोलॉजी के फादर पूछ ले, इंडियन निमेटोलॉजी के फादर पूछ ले तो आलम खान, आलम खान क्या याद रखोगे बेटा, आलम खान याद रखना। ठीक है, तो फादर ऑफ निमेटोलॉजी एंड यूरोपियन निमेटोलॉजी सेबास्टियन, अमेरिकन निमेटोलॉजी और मॉडर्न निमेटोलॉजी की बात करते हैं, इसके फादर एने कोब, इसके साथ में बात करते हैं क्या हो जाएगा, इंडियन निमेटोलॉजी के फादर की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, आलम खान हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, आलम खान हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक इसका क्या होता है, लगभग अपने इंट्रोडक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद में अगर आपसे पूछ ले कि इसका आवास क्या होता है, हैबिटेट क्या है इसका, ठीक है, हैबिटेट अगर पूछ लेना तो ये वेरियस हैबिटेट, वेरियस हैबिटेट में पाया जाता है, मतलब अलग अलग प्रकार के आवास में पाया जाता है, अलग अलग प्रकार के आवास में पाया जाता है। कि सर अलग अलग प्रकार की बात करते हैं, ये वाटर में भी पाए जाते हैं, ये सोइल में भी पाए जाते हैं, ये मैरीन वाटर में भी पाए जाते हैं, ये प्योर वाटर में भी पाए जाते हैं, ये सब में पाए जाते हैं। ये एनिमल पैरासिटिक के रूप में भी पाए जाते हैं, ये प्लांट पैरासिटिक के रूप में भी पाए जाते हैं। तो प्लांट पैरासिटिक मतलब पौधों पर परजीवी, एनिमल पैरासिटिक मतलब बात करते हैं जंतुओं पर क्या हो जाएगा, परजीवी के रूप में। इसके साथ में सॉइल में मतलब मर्दा में, ठीक है, जंतुओं में, दोनों लैंग्वेज में लिख लेना, पौधों में, इनमें क्या पाया जाता है, पैरासिटिक के रूप में पाया जाता है, परजीवी के रूप में पाया जाता है। इसके साथ में ही अगर आपसे पूछ ले, इसके साथ में पूछ ले कि वाटर में पाया जाता है क्या, बिल्कुल वाटर में भी पाया जाता है, मतलब ये जल में भी पाया जाता है। अरे कहां पर पाया जाता है बेटा, जल में भी पाया जाता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं, ये स्थल में भी पाया जाता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है बेटा, स्थलीय भाग पर भी ये क्या पाया जाता है, आसानी से पाया जाता है, मतलब वेरियस अलग अलग जगह पर पाया जाता है। ये इंट्रोडक्शन बता रहा हूं आपको, वैसे घबराना नहीं है कि सर ये जो आप बता रहे हो या क्या यही करवाओगे, क्या आगे नहीं लिखवाओगे, क्या बिल्कुल लिखवाएंगे बेटा। इसके साथ में ही अगर मैं बात करता हूं कि इसकी टोटल अनुमानित अगर प्रजातियों की बात करें 1 लाख, 1 लाख प्रजातियां हैं, 1 लाख स्पीसीज है। अनुमानित प्रजातियों की बात करते हैं कितनी है, 1 लेख, कितनी है बेटा, 1 लेख है। पर अगर अपन बात करते हैं जो जिनकी स्टडी की जा चुकी है, जिनकी स्टडी या अध्ययन किया जा चुका है, वो कितनी है, 25K। 25K का मतलब क्या है, 25,000। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 25,000 प्रजातियों का क्या हो चुका है, अध्ययन हो चुका है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं जो अपने निमेटोड होता है, जो अपने निमेटोड होता है, राउंड वर्म होता है, थ्रेड वर्म होता है, इसकी अगर अपन बात करते, साइज की बात कर ले, लंबाई की बात कर ले, निमेटोड या सूत्रकृमि की अगर अपन लंबाई की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, सामान्यतः कितनी पाई जाती है कि सर, सामान्यतः है इसकी कितनी पाई जाती है, 0.5 से 4 mm होती है। 0.5 mm से कितनी होती है बेटा, 4 mm इसकी क्या होती है, लंबाई होती है, लेंथ होती है, क्या होती है, लेंथ होती है, क्या होती है बेटा, लेंथ होती है कितनी, 0.5 mm से 4 mm क्या होती है, लेंथ होती है, मतलब ऊंचाई होती है। अरे क्या होती है बेटा, ऊंचाई होती है। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं
नेक्स्ट कि सबसे छोटे सूत्रकृमि की बात करते हैं तो इसका नाम क्या होगा? सबसे छोटे सूत्रकृमि की बात करते हैं, सबसे बड़े की भी बात करेंगे। तो सबसे छोटा अगर आपसे पूछ लें तो इसका याद रखना पैराटाइलेंकस। क्या याद रखोगे बेटा? सबसे छोटा 0.2 mm होता है स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा सूत्रकृमि कितना होता है? स्मॉलेस्ट होता है। अरे क्या होता है बेटा? स्मॉलेस्ट होता है पैराटाइलेंकस। पैराटाइलेंकस हो जाएगा 0.2 mm। कितना होता है बेटा? 0.2 mm होता है। इसके साथ में सर्वाधिक लंबे की बात कर लें, मतलब जो क्या होता है लंबाई उसकी सर्वाधिक होती है, तो उसकी अपन बात करते हैं, वो होता है 11 mm का। और उसका नाम क्या है? बताओ देखे किस किस को याद है? अरे भाई साहब 12th में भी पढ़ा होगा ये तो। अरे 12th में नहीं पढ़ा क्या? कि सर नहीं पढ़ा बेटा, याद तो होना ही चाहिए क्योंकि 12th में भी आपने पढ़ा है। तो अपन बात करते हैं सर्वाधिक लंबे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सर्वाधिक लंबे की बात करते हैं। तो सर्वाधिक लंबे की बात करते हैं 11 mm होता है। ठीक है, कितना होता है? 11 mm सर्वाधिक लंबा होता है। पर अपन बात करते हैं इसका नाम क्या है? वही वहां पर लिखा पेरा, तो यहां पर भी क्या लिखोगे? पेरा लिखोगे। पहले वहां पर पेरा लिखा, वहां पर टाइलेंकस लिखा, और यहां पर क्या लिख देना? लॉगडोरस। ठीक है, डोरस। ठीक है, तो ये आप क्या लिख दोगे? इसका सर्वाधिक लंबे का। ये नॉर्मल निमेटोड है, प्लांट पैरासाइट वाले नहीं है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी। और इसके साथ में जो पैरासाइटिक होते हैं, जो पैरासाइटिक होते हैं तो उनकी लंबाई कितनी होती है? 0.2 mm के आसपास होती है। चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, ये नॉर्मल निमेटोड है। पैरासाइटिक, पैरासिटिक, पैरासिटिक की बात करते परजीवी सूत्रकृमि, परजीवी सूत्रकृमि की बात करते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है? 0.2 mm। और चौड़ाई कितनी होती है बेटा? ये जनरल इंट्रोडक्शन है, इसका काफी सारे क्वेश्चन आपके बाद में प्री पीजी डब्ल्यू में पूछा जाएगा। प्री पीजी में क्वेश्चन आया हुआ है कि निमेटोड कौन से संघ का है, कौन से फाइलम का है, और तो सीधा सा पता है निमेटोडा का है। ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें बात करते हैं, इसमें क्या नहीं पाए जाते? सेगमेंट नहीं पाए जाते। बेझिझक बोलोगे क्योंकि बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाद में 10,000 का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। इसी क्लास से क्या हो जाएगा बेटा? कवर हो जाएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं, आगे बात करते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ये चलने वाले भी होते हैं, नहीं चलने वाले भी होते हैं। भाई साहब कोई तो बोलता है कि मैं तो नहीं चलूंगा, कोई बोलता है कि मैं तो चलूंगा। ठीक है, तो चल और अचल, मतलब बात करते हैं मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों प्रकार के ये होते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड की खोज करने वाले वैज्ञानिक, या ऐसे लिख लेना प्रथम पादप पादप परजीवी सूत्रकृमि की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन सा है? तो ये है बेटा निदम। अरे कौन सा है? ज़ेटिनिदम। 1743 में की थी भाई साहब। कब की थी? 1743 में की थी, याद रखना। फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड, मतलब PPN आता है। ठीक है, ये आपको क्या रखना है बेटा? याद रखना है। अब मैं बात करता हूं कि कहां कहां पर पाए जाते हैं बेटा। मैरीन वाटर, मतलब खारे जल में पाया जाता है। एक अपने शुद्ध, जिसको आप प्योर वाटर बोल सकते हो, ठीक है, यहां पर भी पाए जाते हैं। एक ये ह्यूमन पर भी डिपेंड होते हैं भाई साहब, ह्यूमन में भी क्या पाए जाते हैं? निमेटोड पाए जाते हैं। एक भाई साहब क्या होता है? जैविक कंट्रोल के काम में आने वाला भी होता है। क्या होता है? एक प्लांट पर रहता है, एक प्लांट पर रहता है, एक जैविक कंट्रोल करने वाले होता है। मतलब अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? निमेटोड। खारे जल में पाए जाने वाला, शुद्ध जल में, और मानव पर, प्लांट पर, और इसके साथ में जैविक कंट्रोल के रूप में काम में आने वाला
होता है। तो ये अपने हो गया कि सर अभी भी इंट्रोडक्शन चल रहा है। बेटा फर्स्ट क्लास है, थोड़ा बहुत तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ये शुरू की सारी चीजें लिख लेना, अगर फिर भी नहीं लिखनी है तो वैसा मत लिखना, मैं तो आपको लिखवा रहा हूं कि आगे बाद में जब भी निमेटोलॉजी का कोई भी किसी भी पेपर में क्वेश्चन आए तो याद आए कि वो फर्स्ट क्लास ब्राइट एग्रो क्लासेस से ली थी, उसी से सारे के सारे क्वेश्चन आ गए कंपटीशन में, आगे भी नहीं पढ़ना पड़ा। ठीक है, तो अपन देखते हैं आगे की ओर और अपन बात करते हैं। तो इसमें ध्यान रखना कि जो निमेटोड होता है, जो सूत्रकृमि होता है, जो सूत्रकृमि होता है, सूत्रकृमि में क्या होता है भाई साहब कि सर सूत्रकृमि में स्टाइलेट होती है। स्टाइलेट, इसको लिख देना हिंदी इंग्लिश, हिंदी में भी ऐसे लिखना स्टाइलेट। ठीक है, एक स्टाइलेट पाई जाती है। अरे क्या पाई जाती है बेटा? स्टाइलेट पाई जाती है, और ये स्टाइलेट के द्वारा प्रवेश करता है, लाइक एज ये सूत्रकृमि है, ये निमेटोड है। अब ये किसके द्वारा? इस स्टाइलेट के द्वारा प्लांट में प्रवेश करेगा। किसके द्वारा? इस स्टाइलेट के द्वारा प्लांट में प्रवेश। सुई नुमा होती है। अरे इंजेक्शन वाली सुई देखी है क्या? सुई खाई है कभी? तो वैसी ये होती है, और प्लांट में क्या करती है बेटा? प्रवेश करती है। स्टाइलेट सुई की तरह होती है। अरे कैसी होती है? सुई की तरह होती है। ठीक है, ये याद रखना। इसके साथ में ही बात करते हैं, ये स्टाइलेट क्या करता है, ध्यान से समझना। प्लांट में क्या होता है, क्यों पढ़ रहे हैं अपन इसको? ये सूत्रकृमि आएगा भाई साहब, ये सूत्रकृमि ऐसे पास में आता आता आता, ये जहरीला सांप की तरह होता है बेटा। पास में आता 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 क्या हो जाएगा? यहां पर जड़ में प्रवेश कर जाएगा, और यहां पर बना देगा गांठे। यहां पर क्या बना देगा बेटा? गांठे बना देगा। अब ये जब गांठे बन जाएगी तो इससे एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है ऊपर की ओर। अरे आप तो ऐसे बता दो कि जैसे कि मेरी ये नसें हैं, नसों में आप गांठे बना दो। क्या बना दो बेटा? गांठे बना दो। अब ये जब गांठे बन जाएगी ना, तो ऊपर की ओर ना ही तो ऑक्सीजन जा पाएगी, ना ही ब्लड बन पाएगा, ना ही ब्लड जा पाएगा ऊपर की ओर, सर्कुलेशन रुक जाएगा। तो ऐसे प्लांट का सारा सर्कुलेशन प्रभावित कर देता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन प्रभावित कर देता है। तो भाई साहब ये स्टाइलेट इस प्रकार से प्रवेश करके प्रभावित करता है। एक प्रोफेसर थे जे.एन. सासर, जिनका क्या नाम है बेटा? प्रोफेसर जे.एन. सासर। इन प्रोफेसर भाई साहब ने बताया, ये कब बताए थे? लगभग ये बताए थे 1989 के आसपास। 1989 के आसपास इन्होंने स्टडी करके बताया कि अगर एक प्लांट में कोई हानिकारक क्या है, निमेटोड है, तो वो 12.3% तक, 12.3% तक क्या कर सकता है? वो हार्म पहुंचा सकता है, वो हानि पहुंचा सकता है। अरे क्या कर सकता है? वो हानि पहुंचा सकता है। तो ये जरूर क्या रखना है बेटा? याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चले क्या आगे की ओर? अरे क्लियर है क्या बेटा? कमेंट करके बता दो। देखिए सभी साथी एक बार कमेंट करके बताएंगे, फिर अपन चले। एक वैज्ञानिक का याद रखना, बार्बर नामक वैज्ञानिक थे। क्या थे बेटा? बार्बर नामक वैज्ञानिक थे, बार्बर। ठीक है, और हिंदी में लिखना चाहो तो बार्बर नामक वैज्ञानिक थे 1901 में। अरे कब? 1901 में बार्बर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? रिपोर्टेड, मतलब वहां से पाया, क्या पाया? रूट नॉट निमेटोड, रूट नॉट निमेटोड, रूट नॉट निमेटोड सूत्रकृमि। ठीक है, इसको पाया, इसको खोजा कहां पर? तमिलनाडु। कहां पर? टी पर। टी बोले तो चाय के प्लांट पर, चाय के प्लांट पर इसको क्या किया? खोजा, रूट नॉट निमेटोड को। बार्बर नामक वैज्ञानिक ने साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, बार्बर नामक वैज्ञानिक ने 1901 में। ये याद रखना। एक और याद रखना, वासुदेवाय नमः। क्या याद रखोगे बेटा? वासुदेवाय नमः है, तो वासुदेवाई याद रखना। और वासुदेवा मतलब इतनी भक्ति वाली भावना तो कहां पर देखने को मिलती है? राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहां पर देखने को मिलती है? खाटू श्याम जी सिक्कर। कहां पर बेटा? खाटू श्याम जी सिक्कर। पर यहां पर खाटू श्याम जी मत करना बेटा। वासुदेवाय नमः की बात करते हैं तो बेटा ये कहां पर जाते हैं? ये नीम का थाना पहुंच जाते हैं।
कहां पर पहुंच जाते हैं? नीम का थाना सिक्कर। कि सर नीम का थाना तो नया जिला बन गया ना, तो अपने को सिक्कर याद रखो। ठीक है, तो इसमें मोलिया डिजीज ऑफ व्हीट एंड बार्ले बाय सिस्ट निमेटोड, मतलब सिस्ट निमेटोड के द्वारा होने वाली डिजीज जिसको बोलते हैं मोलिया रोग। क्या बोलते हैं रे बेटा? मोलिया रोग। मोलिया रोग को खोजा गया कहां पर? सिक्कर में। सिक्कर में कहां पर बेटा? नीम का थाना। खोजा गया किन्होंने खोजा? वासुदेवा ने। अरे किन्होंने? वासुदेवा ने। अरे कब? 1958 में। कब बेटा? 1958 में। तो ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे। कोई कंपटीशन की भी तैयारी कर रहा हो, अपना कितना लगा? लगभग 30 से 35 मिनट लग गई होगी, पर क्या पता कोई अच्छी सी जॉब लग जाए, तो वो तो बहुत अच्छी बात है ना बेटा। ठीक है, तो एक बार सारी चीजें ये क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना, सारी चीजें नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके। तभी बोलता हूँ कि कोई लाइव में नहीं जुड़ पाता है तो वो वीडियो को पॉज करके क्या करो बेटा, बढ़िया तरीके से क्या बनाओ रे, नोट्स बनाओ। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास यहाँ तक समझ में आ गई? कर दे क्या स्किप? है, छोड़ दे? सर नहीं, अभी तक तो बहुत बाकी है, मेन तो बाकी है बेटा। था ना जो इस निमेटोलॉजी में था ना, वो तो आ गया यहीं पर। ठीक है, अब तो ऐसे मान लो निचोड़ अपन ने निकाल लिया, और अब तो क्या बचा है? अब तो वेस्टेज बचा है। तो वेस्टेज को भी अपन नहीं छोड़ते हैं, अपन क्या है, कंजूस है बेटा। ठीक है, तो बात करते हैं, अब ये प्लांट है। ठीक है, अब इस प्लांट पर क्या करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस पूछ ले सूत्रकृमि का, क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? एक तो इसका क्या हो सकता है, पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है। एक तो क्या बोल सकते हैं, इसका पॉजिटिव, पॉजिटिव की बात करते हैं, सकारात्मक, सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। एक इसका हो सकता है नेगेटिव, नेगेटिव की बात करते हैं नकारात्मक, नकारात्मक। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, अब इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये अपना एक प्लांट है बेटा। ये अपना क्या है, एक प्लांट है। अब इस प्लांट में कोई भी सूत्रकृमि, कोई भी निमेटोड क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। क्या करता है बेटा? डिजीज कॉज करता है, मतलब रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है बेटा? इसमें डिजीज कॉज करता है, मतलब रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है कि सर, रोग उत्पन्न करता है, डिजीज कॉज करता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कि बेटा अपन ने ये भी तो देखा था कि ये क्या है, एक प्रकार का, उस प्रकार से भी जैविक नियंत्रण, मतलब ये बायोलॉजिकल कंट्रोल भी करता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब ये जैविक नियंत्रण भी करता है। ये रोगों का बोल सकते हो, इसके साथ में ही कीटों का बोल सकते हो, मतलब उनका क्या करता है, जैविक नियंत्रण भी करता है। मतलब ये दोनों ही प्रकार से हैं। ऐसे नहीं कि सभी निमेटोड्स को नष्ट कर दिया जाए, ऐसा मार्केट में ऐलान कर दे, नहीं बेटा, दोनों प्रकार से ये उपयोगी होता है। इसके बाद में अपने पास में आता है, नेक्स्ट अपने पास में आता है हिस्ट्री ऑफ फाइटोनिमेटोलॉजी। अरे क्या आता है, फाइटो प्लस निमेटो प्लस लॉजी। ठीक है, फाइटो का मतलब क्या हो गया, पादप है, मतलब प्लांट है। निमेटो का मतलब क्या हो गया, सूत्रकृमि। क्या हो गया बेटा, सूत्रकृमि। लॉजी का मतलब क्या हो गया, लॉगस, मतलब अध्ययन करना, मतलब स्टडी करना। ठीक है, तो पादप सूत्रकृमि का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, फाइटोनिमेटोलॉजी कहलाता है। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि फाइटोनिमेटोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ निमेटोड्स दैट विच पैरासाइट प्लांट्स, मतलब वो क्या होता है, प्लांट पर। क्योंकि फाइटोनिमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, निमेटोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, ओनली फाइटोनिमेटोलॉजी, तो प्लांट पर पाई जाने वाली को पढ़ रहे हैं, तो इसको फाइटोनिमेटोलॉजी कहते हैं। सीधी सी बात है। एंग्यूना टेटिसाई विहिट गालमिज, ये अपने जो अपन बात करते हैं, जेटी निदम ने जो खोज की थी, वो वाली चीज आ गई जो अपन ने पहले ही चर्चा कर ली। ठीक है, और इसके साथ में ही जो मिलोइडोगाइनी की बात करते हैं, बर्कली ने क्या किया था, खोज की थी रूट निमेटोड की, उसकी भी अपन ने चर्चा कर ली थी।
इसमें सन में आप चेंज कर लेना अगर कुछ हो तो, वैसे मैंने लिखवा दिया था वहां पर। ठीक है, बास्टियन वगैरह तीनों मैंने वैज्ञानिक लिखवा दिए थे, एनेकोब का भी लिखा दिया था, आलम खान का भी लिखा दिया था। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी मैंने बता दी थी कि क्या होता है। जो निमेटोड है, निमेटोड दो, नेमा और ओइडस, मतलब किसके समान है, किसके समान बेटा, धागे के समान संरचना। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये आलम खान क्या है बेटा, निमेटोलॉजी के जनक है, किसमें, भारत में। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर, निमेटोड का हैबिटेट, मतलब ये कहां पर रहते हैं, तो ये अलग अलग जगह पर रहते हैं। ठीक है, और इसके साथ में कई प्रकार के पर्यावरण में पाए जाते हैं। अपन बात करते हैं ये सोइल में पाए जाते हैं, मेजोरिटी के साथ में ये कहां पर रहते हैं, सोइल में रहते हैं, परजीवी के रूप में। किसके रूप में रहते हैं, परजीवी के रूप में सोइल में रहते हैं। और विशेषकर ये जड़ीय क्षेत्रों, मतलब जो रूट एरिया होता है ना, जड़ वाला, फाइलोस्फेयर प्लांट का ऊपर वाला एरिया, राइजोस्फेयर जड़ वाला एरिया, तो ये किसकी ओर रहते हैं, ये राइजोस्फेयर में रहते हैं। इसके साथ में फ्रेश वाटर में भी अवेलेबल होते हैं, मैरीन वाटर में भी रहते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने पहले बता दिया था। ये प्लांट टिश्यू पर भी रहते हैं, इसमें दो प्रकार के होते हैं, एंडोपैरासाइटिक होता है, एक्सोपैरासाइटिक होता है। कि सर एंडोपैरासाइटिक का मतलब क्या होता है, रूट के जब अंदर पाया जाता है, पैरासाइटिक के रूप में, परजीवी के रूप में जब रूट के इनसाइड पाया जाता है, रूट्स के इनसाइड मतलब रूट के जब अंदर पाए जाते हैं तो इसको एंडोपैरासाइटिक बोलते हैं। और जब रूट के बाहर, जब जड़ के बाहर पाए जाते हैं, बाहरी किनारे पर पाए जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सोपैरासाइटिक बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोपैरासाइटिक बोलते हैं। इसके बाद में आता है एनिमल और ह्यूमन बॉडीज पर। ये क्या होते हैं बेटा, एनिमल की बात करते हैं, ये पशुओं पर, और इसके साथ में मानव के शरीर पर बाहर की ओर पाए जाते हैं, मानव के शरीर पर, और इसके साथ में ही पशुओं के शरीर पर बाहर की ओर पाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं डाइवर्सिटी। क्या हो जाएगा बेटा, डाइवर्सिटी की बात करते हैं, विविधता। ये निमेटोडा संघ से संबंधित है। और अगर मैंने बताया था किंगडम की बात करते हैं, एनिमेलिया किंगडम से संबंधित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ में मैंने बता दिया था कि 1 लाख के आसपास है। ठीक है, 12th की बुक के अनुसार 1 लाख के आसपास है, 25,000 की स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, इसके साथ में ही केवल टोटल का लगभग 10% ही क्या है, प्लांट पैरासाइटिक है, बाकी क्या है बेटा, बाकी स्वतंत्र है, बाकी क्या है, स्वतंत्र है। अब इसमें क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस होता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अरे भाई साहब, इकोनॉमिक्स को दो प्रकार से प्रभावित करेंगे। इंपॉर्टेंस की बात करें दो प्रकार से, पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव तरीके से। तो अपन बात करते हैं सबसे पहला नेगेटिव रोल की बात करते हैं, तो क्रॉप रोल मतलब फसल को नुकसान, ये कितना 12.3% बताया था, उस वैज्ञानिक ने बताया था, प्रोफेसर JN सासर ने। ठीक है, ये याद रखना, 1989 में बताया था, लिखवा दिया था मैंने वैसे। अब इसके बाद में आता है, ये क्या करता है, जैसे मैं बता देता हूं सारी चीजें कैसे प्रभावित करता है। 1-2 डिजीज के बारे में बात कराऊंगा, उसके बारे में और भी समझ में आ जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कि ये कोई भी स्टाइलेट होती है, ये सूत्रकृमि है, इसके आगे स्टाइलेट है, ये स्टाइलेट की सहायता से इसको, इसमें क्या करेगा, प्रवेश करेगा या इसको क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ पर सिस्ट मतलब गांठें वगैरह बना देगा, और फिर इससे इसका पूरा सर्कुलेशन बिगड़ जाएगा, और इसके साथ में इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन बिगड़ जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं डिजीज कॉम्प्लेक्स। क्या आ जाएगा बेटा, डिजीज कॉम्प्लेक्स से मतलब रोग समूह है। क्या हो जाएगा बेटा, रोग समूह है। निमेटोड फफूंद और बैक्टीरिया के साथ में मिलकर क्या बनाते हैं, रोग समूह बनाते हैं। मतलब ये अकेले, कई बार अकेले रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, पर ये कई बार तो फंगस के साथ में, और कई बार ये बैक्टीरिया के साथ में, मतलब जीवाणु के साथ में ये मिलकर रोग उत्पन्न करते हैं प्लांट में। जैसे कि ये प्लांट है, अब इस प्लांट को कई बार तो जैसे मैं निमेटोड हूं, कई बार तो अकेला प्रभावित कर दिया, कई बार मैं विजय जी के साथ में मिलकर इसको प्रभावित करता हूं, कई बार मैं मेरी पूरी टीम के साथ में मिलकर इसको प्रभावित करता हूं। मतलब ये क्या हो गया बेटा, ये अपने पास में क्या हो गया, डिजीज कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वालिटी रिडक्शन, मतलब बात करते हैं जड़ों को नुकसान होने से क्या होता है, पोषक तत्व जल का अवशोषण। मैंने कहा था कि सर्कुलेशन बिगड़ जाता है, वो चाहे न्यूट्रिएंट्स का हो वो चाहे वाटर का हो, तो सर्कुलेशन बिगड़ जाएगा। इससे क्या होगा, जो ऊपर के जो फल वगैरह, जो इकोनॉमिक यील्ड होगी, मतलब जो आर्थिक उपज होगी, वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी। इसके बाद में अपने पास में आता है सोइल हेल्थ मैनेजमेंट, मतलब बात करते हैं अब आता पॉजिटिव, मतलब अब भाई अच्छी अच्छी बातें बोलो किसके बारे में, निमेटोड के बारे में। तो सॉइल हेल्थ मेंटेनेंस मतलब ये क्या करता है बेटा, कई बार क्या करता है, पोषक तत्वों को क्या करता है, अवेलेबल करवा देता है, अनअवेलेबल जो फॉर्म में होते हैं उनको अवेलेबल करवा देता है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, सॉइल हेल्थ का मेंटेनेंस, मतलब सॉइल की हेल्थ को बढ़ाता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट को बढ़ाता है। इंडिकेटर ऑफ सॉइल क्वालिटी, कई बार ये क्या होता है, मृदा जैविक क्रियाशीलता का क्या देती है, संकेत देती है, मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी का। तो ये क्या करता है, ये संकेत देता है कि सॉइल अच्छी क्वालिटी है या नहीं है, सोइल का हेल्थ अच्छा है या नहीं है। इसके बाद में आता है बायोलॉजिकल एजेंट, मतलब इसमें क्या होता है, एंटोमोपैथोजेनिक, मतलब निमेटोड्स, जैसे कि बात करते हैं स्ट्रनेमा हो जाएगा, और इसके साथ में बात करते हैं हेटेरो और हेबिटिजीज हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं तो कीटों के नियंत्रण में प्रयोग में लिए जाते हैं इनको, मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायो कंट्रोल बोल सकते हो, बायोलॉजिकल कंट्रोल बोल सकते हो, ठीक है। इनमें क्या आता है, काम में आता है, ठीक है। अब इसके साथ में ही बात करते हैं आगे की ओर, और आगे अपने ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब मैं आपको ओवरऑल समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन समझाया, फिर इसकी डेफिनेशन हो गई, फिर इसका क्या हो गया बेटा, इसकी हिस्ट्री वगैरह हो गई, इसका हैबिटेट कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, इसके बाद में इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मतलब ये पॉजिटिव रोल क्या प्ले करता है और नेगेटिव रोल क्या प्ले करता है, ये सारी चीजें अपन ने अच्छे से कवर कर ली है। आई होप बढ़िया तरीके से अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट है एनीवन बता सकते हो, नोट्स बना लेना अच्छे से, कोई भी डाउट रहता है बता देना। और इसके साथ में ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो सभी साथी कहाँ पर आ जाना, एप्लीकेशन ब्राइट एग्रो क्लासेस, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मोर इन्फॉर्मेशन जो कॉन्टेक्ट नंबर है इन पर क्या कर लेना बेटा, कांटेक्ट कर लेना। बढ़िया तरीके से इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।